हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है कल और इसके मोमेंटम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कल मैंने निफ्टी में बताया था। एक सेकेंड। कल मैंने निफ्टी में बताया था कि निफ्टी जब तक अपने इस 100 डेज मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसको शॉर्ट मत करना। और इसके एक ग्रीन कैंडल बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एक रिकवरी के, एक पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये वही 100 डेज मूविंग एवरेज वाली लाइन है। इसने यहां से नीचे क्लोज दिया और यहां से फॉल्स ब्रेकआउट देके रिकवर करके चलाया। तो इसी चीज से मुझे डर लग रहा था कि यहां से, क्योंकि एकदम इतना शार्प जाने के बाद में यहां से रिकवर करेगा थोड़ा सा और उसके बाद ही गिरेगा। तो आइए देखते हैं अब कल के लिए इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है, ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है। और इनसाइड कैंडल बनी है 100 डेज मूविंग एवरेज के पास आके, जो बिल्कुल इसकी सपोर्ट है। ठीक है। और दूसरा, मैंने कल एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी कि ये वो ट्रेंड लाइन है। अब देखते हैं कि कल क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए, अब कल निफ्टी जब तक आज का जो लो है ये है इसका 17,842, जब तक निफ्टी 17,842 से ऊपर है तब तक कोई भी मार्केट में डरने की बात नहीं है, ना ही कोई गिरावट की सोचने की बात है। तो इसलिए जब तक निफ्टी 17,842 830 42 को ब्रेक ना कर दे तब तक इससे नीचे से शॉर्ट मत करना। दूसरा, अगर निफ्टी यहां से गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद यहां खुल जाए, या एक सेकेंड, यहां ओपन हो जाए या यहां कहीं ओपन हो जाए, तो श्योर हो जाना कि निफ्टी की पहली 5 मिनट की कैंडल का ही स्टॉप लॉस लेके और निफ्टी को बिना किसी टेंशन के शॉर्ट किया जा सकता है। और उसका पहला टारगेट होगा 17,650 680, इसके आसपास का पहला टारगेट होगा। दूसरा, अगर निफ्टी यहीं कहीं पे खुल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर निफ्टी यहीं कहीं जहां क्लोज हुआ है यहीं कहीं पे बंद हो जाता है, वो ओपन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना। एक मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। हम्म अगर निफ्टी यहाँ बंद हुआ है और यहीं कहीं के आसपास ओपन हो जाता है और ओपन होके जो इसका 17,831 का लो है, ये अगर इसे ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ही इसे शॉर्ट करना। वरना ये 17,830 और 18,100 150 इसके बीच में ही एक रेंज बना लेगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। तीसरा तीसरा अगर निफ्टी इमेजिन करिए यहां से गैप अप ओपन हो जाता है, गाइस अगर निफ्टी यहां से गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद में ये आज का जो हाई है 18,104, अगर ये इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो गाइस जो भी 15 मिनट की कैंडल उससे ऊपर क्लोज होगी उसके लो का स्टॉप लॉस लेके निफ्टी को बाय कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट टारगेट फिर होने वाला है 18,230। ठीक है गाइस, और इसकी एक रेजिस्टेंस जो मिलेगा इसको सीधा फिर 18,230 के पास ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी क्या चांसेस हैं। गाइस बैंक निफ्टी ने देखिए कितना बुलिश कैंडल बनाया है। मैंने बैंक निफ्टी की आज दिन में एक न्यूज भी दी थी कि जब तक, जैसे ही बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास का मैंने बोला था कि 42,200 से जैसे ही अब एक भी कैंडल उससे ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो उसका स्टॉप लॉस लेके बाय कर लेना। और उसके बाद देखो, मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला था कि, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे बोला था कि इससे यहाँ पे 14, यहाँ पे मैंने न्यूज दी थी, मैंने इतना बना हुआ था तब तक, उस टाइम तक ये ये बना हुआ था। मैंने यहाँ पे बोला था उस टाइम कि जैसे ही 42,000 से अब यहाँ पे कैंडल क्लोज करे बैंक निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं। और ये वही था कि इस जब तक इससे नीचे है तब तक इसको बाय ना करें, और जैसे ही क्रॉस करे तो उसका उसे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसने बिल्कुल ही शार्प एकदम से ऊपर गया था ये।
आइए अब बात करते हैं कि कल इसका क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए गाइज, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही शार्प रिकवरी दी है, और इतनी शार्प रिकवरी दी है कि ये अपनी पुरानी जो प्रीवियस कैंडल है उसको एंगल्फ कर गया है, यहाँ पे जो गैप था उसको भी फिल कर दिया है, और जो अनदर कैंडल थी उसकी प्रीवियस डे की, उस कैंडल के भी हाफ के आसपास जाके और वहां पे इसने क्लोजिंग दी है। गाइस इसका मतलब यह है कि कल निफ्ट अब बैंक निफ्टी को हम फिलहाल के लिए अभी बेयरिश नहीं कह सकते, और एटलीस्ट जब तक ये 42,200 से ऊपर है तब तक तो हम इसे बिल्कुल बेयरिश नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि कल इसके मोमेंटम के क्या चांस है। अगर बैंक निफ्टी अपने जो आज क्लोजिंग है उससे ऊपर ओपन हो जाता है, तो गाइस प्राइस एक्शन को देखते हुए अब इसका जो भी पहली कैंडल का जो होता है, कि अगर इमेजिन कीजिए ये यहीं पे ओपन हो जाता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, तो बैंक निफ्टी कल के लिए भी बुलिश हो जाएगा। इमेजिन कीजिए यहाँ से कहीं ओपन हो जाता है, तो कल भी यहाँ पे फिर पूरे चांसेस होंगे कि यहाँ पे एक ये इस टाइप की कैंडल फॉर्म कर दे, यहाँ पे इस टाइप की एक कैंडल फॉर्म कर दे, चाहे छोटी कैंडल बॉडी की करे या बड़ी बॉडी में क्रिएट करे, बट ये बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल को फॉर्म कर सकता है। और उसका हम उस कंडीशन में, आइए 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड। अगर ये कल यहाँ से 42,823 इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 43,250 230 ये होने वाला है गाइस। आइए बात करते हैं, अब अगर ये यहाँ से यहीं पे कहीं पे खुल जाता है और खुल के नीचे चल देता है, तो गाइस अगर ये यहीं पे खुल के कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग दे के और यहाँ नीचे बनता है, तो फिर ये कल के लिए एक रेंज बाउंड हो सकता है कि यहाँ से इस रेंज में कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड हो सकता है कल, अगर ये यहीं पे कहीं पे ओपनिंग दे देता है, तो इससे नीचे ओपनिंग दे देता है कहीं, क्योंकि फिर इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगी, फिर इसी के बीच में कहीं ना कहीं ये रहेगा। तीसरा, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दे देता है गाइस, तो अगर गैप डाउन भी ओपनिंग दे देता है तो भी जब तक ये 41,640 से ऊपर है तब तक आप इसे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और इस मोमेंटम के बाद आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का नहीं सोचते, क्योंकि सोच सकते कि उसने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली दी है आज में ही, और इतनी बड़ी रैली के बाद में लोगों को साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे अब बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो गाइज कल के लिए यही है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग होने पे आप एक मिनट, 42,500 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं इसे इजीली। और कल के लिए मैं यही कोशिश करूंगा गाइज कि कल ट्रेड थोड़ा बहुत सोच समझ के लें, प्राइस एक्शन समझ में आ रहा हो बुलिश मूव का तो ही लें, वरना कल ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार थोड़ा नीचे आए और नीचे आके तब मोमेंटम करके ऊपर निकले। तो अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ से एक प्राइस एक्शन इस तरीके का भी बनाता हुआ दिखाई दे ना, यहाँ से ये नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे देगा आपको। तो गाइस कल ध्यान रखना, अगर जब तक ये अपने आज के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और उससे ऊपर 15 मिनट की कैंडल पे क्लोज नहीं दे रहा है, तो बैंक निफ्टी को बाय मत करना, और उसको जैसे अगर वो क्रॉस करता है उसको, तो फिर उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके बाय कर लेना। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलता है या इसे थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, तो ज्यादा फिर इसके मोमेंटम के चांस होंगे नहीं, जब तक ये एक प्राइस एक्शन बना के 40,840 जो आज का हाई है उसे क्रॉस ना कर ले। ओके गाइस, दैट्स इट।